Assalamu alaikum all the students. This is Sayaz Ahmed मस्त फ्रॉम अल फतीम एकेडमी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने साइड बार को डायनामिक किया था। ठीक है, अब हम काम करते हैं यस लेटेस्ट लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, अब हम लेटेस्ट रिकॉर्ड, लेटेस्ट का मतलब आपको मालूम है जो भी चीज लास्ट में ऐड होगी वो पहले नजर आएगी। ठीक है, तो आइए हम काम करते हैं लेटेस्ट के पास। साइड बार का काम खत्म और अब हम यूज करेंगे टेम्पलेट के अंदर लेटेस्ट डॉट php। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ ताकि हम इजीली काम कर सकें। ये आ गया लेटेस्ट वाली डिव। सबसे पहली डिव हम रखेंगे, इसके अलावा बकाया तमाम डिव्स को हम क्या करते हैं, हम उड़ा देते हैं क्योंकि हम करेंगे डायनामिक। ठीक है, एंड देन ग्रेट, ठीक हो गया। हमने क्या किया, शिफ्ट अप एंड देन डिलीट, और यहाँ पर आके हमने 2 मरतबा एंटर किया ताकि हम इजीली PHP लिख सकें। ठीक है, अच्छा जी, जैसे हमने रिमूव किया ना सीधे सारे के सारे पोस्ट चली गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायनामिक काम करेंगे। तो मैंने लिखा PHP के बाद सबसे पहले एक वर्डप्रेस का अपना एक फंक्शन है WP गेट रीसेंट पोस्ट। ठीक है, और उसे चाहिए आर्गुमेंट्स यानी क्लोज, और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं जिसका नाम हम रखते हैं रीसेंट पोस्ट कर देते हैं, या रीसेंट या लेटेस्ट लैपटॉप्स कर दें, जैसे आपको अच्छा लगे। और हम यहाँ पर आगे पास करेंगे एरे आर्गुमेंट्स, और एरे के अंदर हमने डिफाइन किया, सबसे पहले हमने क्या कहा, मुझे चाहिए नंबर पोस्ट। नंबर पोस्ट कितनी चाहिए, मुझे चाहिए 6 रिकॉर्ड। और दूसरी चीज, नंबर पोस्ट के बाद मुझे चाहिए बस नंबर ऑफ पोस्ट 6, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने कह दिया रीसेंट पोस्ट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक से ज्यादा पोस्ट है। ठीक है, तो ये एरे है। हम क्या करेंगे, हमने लिखा PHP, और PHP के बाद हमने लिखा फॉर ईच रीसेंट पोस्ट, और एज हमने इसको कर दिया रीसेंट। ठीक है, और इसको यहाँ से हम हटाते हैं और हम ये लगाते हैं। यहाँ पर आने के बाद PHP एंड फॉर ईच। ठीक है, सेव एंड नाउ रिफ्रेश, ग्रेट। लेकिन हमारे पास डिजाइन थोड़ा सा आउट आ रहा है। ठीक है, ये वर्टिकली आ रहा है बिकॉज, हाँ, यहां से हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट की डिव को हटा देते हैं। परफेक्ट, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम लेकर आते हैं टाइटल को लाने के लिए हम क्या करेंगे, लेनोवो आईपैड की जगह पे इसको हटाया, हमने लिखा PHP, हमने लिखा इको डॉलर रिसेंट से निकालेगा, क्या निकालेगा, हमने कहा रिसेंट से चाहिए पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है, हमने किया सेव एंड नाउ रिफ्रेश, ये आगे पोस्ट के टाइटल लेटेस्ट रिकॉर्ड के। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद हमें चाहिए था ए हरीफ। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर आके भी लिखा PHP echo and then the underscore permalink, और परमालिंक में हमने कहा रीसेंट, और रीसेंट से क्या निकालेगा, हमें चाहिए था रीसेंट से ID, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ID। ठीक है, एंड देन सेव एंड देन रिफ्रेश एंड नाउ ये हो गया लिंकेबल। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस बार पे। ठीक हो गया, ये भी हो गया। फिर दूसरी जो चीज थी वो थी हमारे पास इमेज के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आके इमेज के लिए हमने क्या किया, सेम परमालिंक जो यहाँ लिखा हुआ था, सेम टू सेम परमालिंक हमने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके हमने कर दिया पेस्ट। और दूसरी बात, हमारे पास जो इमेज लिखी हुई है हम वर्डप्रेस की तरह लिखेंगे। वर्डप्रेस के लिए वो क्या कहता है, हमें चाहिए यहाँ पर आके PHP में चाहिए इफ अगर, और
हम क्या करेंगे यहाँ पर आके, देखिए आप जो ये ब्रैकेट है ना, ये जहाँ कोर PHP लिखी जाती है ना, वहां लिखा जाता है। अब चूंकि हमारे पास HTML भी है, तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जो ऑन हुआ है इसकी जगह हम लिखते हैं ये, और ये जो ब्रैकेट जो ऑफ हुआ है इसकी जगह लिखते हैं हम लोग एंड इफ। याद रहेगी ये बात, जब HTML हो हमारे पास तो हम ये काम करते हैं। हम नाउ सी दिस, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये आ गई कंडीशन, और कंडीशन के बाद ये आ गया PHP के अंदर एल्स, ठीक है। और एल्स के बाद जो ब्रैकेट बंद हो रहा था उसके जगह हम क्या करेंगे, PHP एंड इफ। नाउ सी दिस, ये होता है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों डिफ्स को यहाँ पे रखते हैं। ये जो दोनों हिस्से थे हमारे पास, हमने कहा ये आ जाएंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हैज पोस्ट थंबनेल, अगर पिक्चर अपलोड हुई है तो क्या करेगा, तो हमने कहा कि इमेज दिखा देगा। कैसे, हमने इसको हटाया और यहाँ पे लिखा PHP, और PHP के बाद हमने लिखा द अंडरस्कोर पोस्ट थंबनेल। साइज फिलहाल खाली रहेगा, और एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या पास किया जा रहा है, ऑल्ट खाली है, और ये आ गया इमेज रिस्पॉन्सिव का एट्रीब्यूट, ठीक है। हमने इसको यहाँ से कट किया। ये कहता है कि जो एट्रीब्यूट आएगा वो एरे में आएगा। हमने एरे में लिखा, हमने लिखा क्लास इज इक्वल टू, हमने लिखा क्लास सिंगल ब्रैकेट इज इक्वल टू ऐसे, एंड नाउ इमेज रिस्पॉन्सिव, ठीक है। नाउ सी दिस, उसके बाद हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर इमेज अपलोड होगी तो इमेज लिखा हुआ जाएगा, वरना एल्स, एल्स में हमने कुछ भी नहीं लिखा। हम यहाँ पे आके लिखते हैं H3 नो इमेज फाउंड। अगर पिक्चर अपलोड नहीं हुई तो नो इमेज फाउंड आ जाएगा। अगर पिक्चर अपलोड हो जाती है मेरे बेटे, तो हम यहाँ पर पिक्चर दिखा देंगे, ठीक है। तो पिक्चर का काम हम सबसे लास्ट में करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग पिक्चर पे काम नहीं कर रहे। ये हो गया हमारे पास लेटेस्ट लैपटॉप, ठीक है, रिसेंट पोस्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। चले मिलते हैं अगले बुलेटिन में मजीद टेंशनों के साथ। अल्लाह हाफिज।